आजकल मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें देखा एक बंदा मरने के बाद मतलब खत्म होने के बाद अपनी चिता से उड़ गया, अचानक से जिंदा हो गया। आपके गांव में भी ऐसा हुआ था? आपके गांव में ऐसे आपने बचपन में मेरे को किस्सा सुनाया था, मेरे को याद है हल्का हल्का, तो उस किस्से के बारे में बताओ। हाय क्या हो गया, सब डर गया, हर साइड हो गया बंदा। एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे, वो बंदा क्या था, गाँव में बहुत फेमस था। वो भी अपना छोटा किस्सा सुनाया कि वो रात को सो रहा था ना, उसको ऐसा लगा अचानक 3-4 लोग। आजकल मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें देखा एक बंदा मरने के बाद मतलब खत्म होने के बाद अपनी चिता से उड़ गया, अचानक से जिंदा हो गया। तो कितना खौफनाक, मतलब बंदा खत्म हो गया, रूह निकल चुकी, डॉक्टर ने कहा कि बंदा खत्म है, पर वो कुछ टाइम बाद अपनी चिता से वापस उठ गया, जिंदा हो गया। आपके गांव में ऐसे आपने बचपन में मेरे को किस्सा सुनाया था, मेरे को याद है हल्का हल्का, तो उस किस्से के बारे में बताओ। एक बार की बात है, आपके गांव में भी ऐसा हुआ था कि जैसे गांव में 3-4 घंटा की दूरी, कोई 2 घंटे की दूरी, कोई 3 घंटे की दूरी, ऐसी दूरी गांव होता, शादी ब्याह हुआ रहता है, लड़कियां आती। तो रिश्तेदारियां होती है इतने दूरी दूरी पर। तो ऐसा हुआ, जब कोई मरता था तो पहले, अब तो फोन हो गए कि लोग फोन पर बता रहे फलानी मर गई। पहले लोग सुबह ही निकल जाते थे, अच्छा, खबर करने के लिए रिश्तेदारी में। अच्छा, कोई डॉक्टर की तो खुद जाके घर जाते थे। तो कितने रिश्तेदार सबके एक घर जाते थे, कितना टाइम लग जाता होगा। अब देखो, मरने वाला बंदा मर गया, घर वाले दुखी अलग, अब उसको खबर पहुंचाने वाला भी बंदा एक घर से ही निकलता था। सुबह ही जाके बस पकड़ता था वो बंदा, उस गांव से उस गांव में, नाश्ता न पानी, वहां से वो गांव मतलब हर रिश्तेदारी में जाके खबर पहुंचाता था, फलाने की इंतकाल। तो एक दिन में सब रिश्तेदारों घर पहुंचाता था खबर? हाँ देख ले, टाइम ऐसा टाइम था। मजबूरी होती है, आदमी कम समय में बड़े काम कर देता है, बहुत काम उस समय करते। अब तो सब कुछ आराम होते हुए, पर ये बात है जो जाके करते थे। फोन कभी ऐसा होता है, अचानक कभी जरूरत पड़ी तो पता लगा फोन में पैसे नहीं, कभी फोन ही बंद है, कभी चार्ज नहीं, परेशानी। फोन काम नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, जो गूगल मैप पे लोग जगह नहीं देखते, एक और देखते हुए जा रही थी, वहाँ गई ना, गड्ढा था, अब मैप पे वो दिखा नहीं फोन में, तो गड्ढे में जारी कार गिर गई। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी। फोन अचानक कभी धोखा भी मिल जाता फोन से। अब जैसे नंबर है कोई रखा है फोन में सेफ है, कभी अचानक नंबर डिलीट हो जाता है। चिट्ठी नहीं भेज सकते थे, चिट्ठी पहले खत भी जाता था ना, खत की बात बताएंगे, और कोई खत्म हो गया मान लो तो उसका चिट्ठी भेजेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा चिट्ठी में जाने में, तब तक तो। अब वही जैसे जिसको 24 घंटे का रास्ता है, मर गया बंदा, तो वहाँ उसके यहाँ खत लिख के जाते थे। हाँ, फिर जैसे कोई 24 घंटे दूरी पर है, कोई 3 घंटे की दूरी पर है, कलकत्ता बंगाल, तो ऐसे लोग इंतजार करते थे बंदा खत्म हो गया, आएगा तो अपना तो जो बंदा खत्म हो गया उसको वहीं पे लिटा के रखते थे 2 दिन 3 दिन लाश रखते हैं जो। हाँ ठीक है। मतलब उसका रिश्तेदार बेटा को क्या, बाप को सगा माँ है, जो मुलाकात में उसके लिए मिट्टी रखी जाती 2 दिन 3 दिन। अब तो एसी वाला, बर्फ रखने वाला एसी आ गया कि बंदा को रख दो, बंदा अकड़ जा रहा वो सजा है और क्या। कई लोग जिंदगी में अकड़ते हैं जिंदा होने में। अगर 10 मिनट बर्फ ले लो हाथ में तो क्या हाल है, हाथ लगता सुन हो गया। मरे भी बंदा बेचारा, खत्म भी हो, और ऊपर 2-3 गो सिल्ली बर्फ पर लेटा दो, साइड में रख दो, लाश खराब हो जाएगी। अब तो फ्रीजर आगे बंदा उसमें लकड़ी आ जाए। सजा दुनिया की सजा है, क्या करे। सजा क्या, रूह निकल के बंदे को थोड़ी दर्द महसूस होगा, बहुत कुछ होता है, मुर्दों को तकलीफ होती है। जो मान लो कोई किसी रिश्तेदार किसी और स्टेट में, बंगाल में, बिहार में, यूपी कहीं और रहता है मान लो, तो उसको आने में 1-2 दिन लग जाता होगा, तो तब तक क्या उसको, जो बंदा खत्म हो चुका उसको वहीं लिटा के रखते थे? हाँ, घर में चरपाई पे रखते थे। बदबू नहीं आने लगती, मतलब 1 दिन बाद बदबू आने लगती? वही तो बता रही, बर्फ पर रखते हैं, बर्फ आ जाता है। पहले नहीं, हमारे होश में तो भैया पहले बर्फ नहीं होता, इसी लेटा के रखते थे, 2-3 दिन लाश फूल जाती थी, जल्दी करते, अभी लाश आई नहीं, कोई रिश्तेदार आए नहीं, ऐसे इंतजार करते थे, तो पता लगे। फिर तो रिश्तेदार आते थे, 2-3 घंटे की दूरी थे, नाला तो लग रखते, लाश खराब हो जाएगी, तो बंदे को सूजन हो जाता था, मतलब उस समय जल्दी कर, 2 दिन हो गया, 24 घंटा हो गया,
अब तो इंतजाम बर्फ का हो गया, पहले नहीं था। मैं आँख से खुद देखी, पहले कुछ नहीं था। 3-3 दिन लोग घर वाले तो मान लो जगते थे। किसी घर बंदा खत्म हो जाता है, वो बेचारा कोशिश करता है 1-2 दिन रहे वो लाश, ताकि उसके मेहमान मिल सके, तो कहाँ जाता है वो? अपने घर में फ्रिज में लगाता है? नहीं ना, कहीं बाहर लगाता है ना। कहाँ पे? हॉस्पिटल में? घर में आता है, इंतजाम होता है जमीन में ना, बर्फ की सिल्ली रखी जाती। हाँ, उसका बर्फ- इंतजाम है। एक साइड से पानी गल के बह जाएगा, उसी पे बंदे को लेटा देते हैं चादर से। बर्फ की सिल्ली पे? हाँ, एक बार हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे थे, मतलब सिल्ली पे लेटा देते हैं, ऊपर से कपड़े उड़ा देते हैं, मतलब ठंडैया रहेगा। अब तो वो मशीनें हैं, पूरा ढांचा बना हुआ है, जैसे मच्छरदानी जैसा होता है। अच्छा। मतलब एसी बंदा रखने वाला, फ्रीजर एसी बोलते हैं। गांव में लोग को आया है। तो कहाँ हॉस्पिटल में होता है कि बंदा अपने घर में रख सकते हैं? मस्जिद में रखा है, गांव में आया है। ठीक है। जो अमीर आदमी अब बहुत ला के इंतजाम कर दे रहे हैं, जैसे किसी का सऊदी का बंदा आया नहीं, कोई का कोलकाता है, कोई का कहीं है, तो बॉम्बे है, तो इंतजाम है कि मतलब मुलाकात हो जाएगी। 3 दिन का 4 दिन भी रख ले। अच्छा। इतना इंतजाम है। अब तो हर जगह पैसे, लाइट, हर एक चीज हो गया है। आपके टाइम में कुछ नहीं होता? मेरे टाइम में कुछ बर्फ भी नहीं होता। 3-3 दिन मेरे को लगता है आप लोग ने 1980 के दशक में भी 1940 के दशक की जिंदगी जीते थे, इतनी पुरानी जिंदगी। भाई लाइट नहीं थी, हाथ के पंखे से रात भर। 1980 में 90 में तो इंडिया में लाइट आ चुकी थी हर जगह। अभी तो इतनी गर्मी ना, ऐसी गर्मी होती थी, हाथ का पंखा ऐसे झल के रात कटता था, सवेरा करता था। रात को नींद कैसे आती थी? बस उसी तरह बंदा बेहोश फोड़े में पड़ा फुंसी नहीं, फोड़िया फुंसी हमें नहीं हो जाता था। और लोग को तो हो जाता होगा, घमौरिया हो जाता था। बहुत लोग को होता होगा क्योंकि पंखे तो होते नहीं है गर्मी में। है, लेकिन अल्लाह की फजल से हमारा मांस शुरू से फोड़वा फुंसी घमौरी नहीं कभी होता था। गर्दन गुर्दन इंसान का शरीर जितना दर्द सहता है ना, उतने मजबूत होता है। जितनी गर्मी में रहता है ना वो, तो उतना आप लोग गर्मी सहना सीख गए होगे उस टाइम पे। पर अब आजकल क्या, जिसको कूलर एसी की ठंडा की हवा लगती है, उसका शरीर कमजोर हो गया, वो नहीं सह सकता। एसी कूलर में आज भी रहना पसंद नहीं करती हूँ। कहीं मैं देखो कहीं शॉप पे आता हूँ ना, किसी दुकान पे, ऐसे कोई कपड़े उपड़े दुकान है या कोई किराने की दुकान है, तो कितने लोग एसी ऑन करके 24 घंटे में, जब से दुकान खुली तब से बंद होने तक कूलर के सामने तो बैठे रहते हैं। अपने बंदों को कहते हैं तुम सामान उठा के दे दो, नारी का घर है, बंदों कहते हैं तुम सामान उठा के दे दो, और खुद बैठे रहते हैं उस पे। हाँ, तो वो वाली बात बता दी। अच्छा वो बताओ, हाँ जो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो अपने कहानी की थी, जो बंदा मर के जिंदा हो गया था। हाँ, वही बता रही हूँ। मेरी है ना, एक जनी थी, बेचारी इंतकाल कर गई। ठीक है। तो उसी आपको नाम कहानी कौन की, सुनाया? आपको कहानी कौन बताया? हमारे गांव में जैसे कैसे पड़ोस में कोई बात हादसा हुआ होता है, तो अपने रिश्तेदार बताएंगे, वो अपने रिश्तेदार, वो ऐसे बात फैलती थी। पहले फोन, अब वीडियो, अब मोबाइल पे अब हो रहा ना, वो आँख की देखे दूसरे से बात फैलती थी। अच्छा ठीक है। फिर तो उन्हीं के नाम की ने कहीं और एक जनी रहती थी। तो अल्लाह पाक का हुक्म होता, कहते हैं तभी तो कुछ होता है। फरिश्ते आए, उन्हीं के नाम, उन्हीं की उम्र, एक जनी का इंतकाल हो गया। उनकी सब तैयारी थी कि अब कफन दफन करने का टाइम हो गया, नहलाया धुलाया जाए। तो पता लगा कि अब नहलाया धुलाया ले गए लोग। तो नहला धुला दिन देखो तो उठ के पहले सब डर गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाय क्या हो गया, सब डर गया, हर साइड हो गया बंदा। तो कहीं हम क्यों डर रहे लोग, क्या हुआ हमें, हम तो बहुत अच्छी जगह गए थे, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह गए थे, इतने इतने मेवे के पेड़ थे, इतने एक से एक फल जो मैं दुनिया में कभी देखी नहीं, जो मैं आज देख के आई हूँ। आज छोटे छोटे इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं, दरियाव है, समुंदर है, मतलब हर एक चीज, फूल फुलावर, मतलब हर एक जन्नत जैसे देख लिया सब कुछ। उन्हीं के नाम की किसी और देश में उनका इंतकाल हो गया, देश में किसी और जगह में ना, गांव में। तो ये कैसे हुआ? तो बहुत पढ़े लिखे आलिम होते हैं, उनके पास इस बात का तजर्बा होता है, ऐसे कैसे हुए। तो उन लोग को ना कैसे, हम लोग बड़े बुजुर्ग जैसे जैसे होते हैं तो उस बात का अंदाजा जैसे उसे आलिम होते हैं पढ़े लिखे। उनसे पूछा गया भाई, तो अपना आलिम हासिल किए, नमाज किताब पढ़ के रात को आलिम हासिल किए, मतलब ऐसे कैसे हुआ? तो उनको हुक्म हुआ कि उन्हीं के नाम का देखना, दूसरे गांव में इंतकाल हुआ है किसी का,
फरिश्ते को ना गलती से अल्लाह हुक्म की जाओ उनका इंतकाल कर दो, रूह निकालो, तो गलती से यहाँ आ गए थे। चलो कई साल के बाद मरी, ऐसा वाकया कई बार सुनाई दिया है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा ठीक है। तो मैं भी एक यूट्यूब पे देखा था, एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे। वो बंदा क्या था, गाँव में बहुत फेमस था। वो भी अपना छोटा किस्सा सुनाया कि वो रात को सो रहा था ना, उसको ऐसा लगा अचानक 3-4 लोग उसको ना उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर हवा में। अच्छा। तो वो बूढ़ा आदमी थे कोई अंकल जी, तो ऊपर हमें उनको लेके जा रहे हैं। उसके नीचे देख रहे हैं उनके परिवार वाले मेंबर सब बैठे हुए हैं। 2 बंदे हाथ पकड़े हुए हैं, पैर पकड़े हुए, ऊपर हवा में लेके जा रहे हैं आसमान में। तो अचानक से ही वो चिल्लाने लगे। तो कुछ देर बाद देखे उनका नींद खुल गया, तो बोले कि अपने घर पे अपने आप को पाए कि मैं अपने घर में ही हूँ, ठीक है, बेड पे लेटे हुए थे। अब सुबह हुई तो उनका नाम जो था और उनके पिताजी का जो नाम था, सेम नाम का बंदा किसी और गांव में रहता था, उनके बगल वाले गांव में। उसकी उन्हें खबर सुनाई थी कि कल रात को डेथ हो गई। एक बार और ऐसे एक औरत को, पता नहीं औरत को कि आदमी को ना एम्बुलेंस पे लेके जा रहे थे, उसकी ना खत्म हो चुका था वो। तो पता नहीं किसी और कंट्री की खबर है, ऑस्ट्रेलिया कहीं की। तो लेके जाते वो कुछ देर के लिए मर गई वो, उसके बाद खत्म हो गई वो। उसके कुछ देर बाद 10 मिनट बाद वो वापस जिंदा हो गई। जो उससे पूछा गया कि तुमने 10 मिनट में क्या देखा, तो बोलती मैं अपने शरीर से निकल के अपने शरीर को देख रही थी। 10 मिनट तक मैं देखी शरीर को, सबको देख रही थी 10 मिनट तक। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं जिंदा हो गई। हाँ। अरे आदमी मर गया, अब क्या कौन देखता है। बात सही है, हम नहीं देखते कि मरने के साथ क्या हो रहा, पर मरने वाला जो बंदा है ना, वो बोल नहीं सकता, पर वो सब कुछ देखता है। जब तक घर में था सब कुछ सुनता है। कुरान हदीस। हम लोग इन सब चीज को ये नहीं कह रहे कि बढ़ावा, कभी बताने नहीं, यही तो अल्लाह ने बताया। हम लोग बढ़ावा है, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं सब चीज को, बट ऐसी चीजें भी होती हैं। और साइंस भी आज तक इस चीज को शायद नहीं डिकोड कर पाएगी, आखिर ऐसा होता क्यों है कि बंदा खत्म होने के बाद वापस जिंदा हो जाए। इसके पीछे का राज क्या है, साइंस को भी नहीं आज तक पता। तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि चीजें सच है झूठ है, बट ये कुछ कहानियां, चीजें जो हम रियल में सुनी थी, तो वो सच बताया। सब्सक्राइब।